आज हम चल रहे हैं 1990s के दशक के हरियाणा में और वहां की एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। और सुनिए, ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है, ये इंसानों की है। और शायद इसीलिए ये कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी हमें इंसानी फितरत के उन अंधेरे कोनों में ले जाएगी जहां लालच हर रिश्ते पर भारी पड़ जाता है। तो इस कहानी का असली खौफ क्या है? कोई भूत या कोई आत्मा? नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी भावना है जिसे हम सब पहचानते हैं। और पता है, यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं। जरा सोचिए, सोनीपत और पानीपत के बीच में एक एकदम वीरान सुनसान सा फार्म हाउस। बस यहीं से शुरू होता है हमारा किस्सा और यहीं हम मिलते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स से। तो कहानी के किरदार कौन हैं? सबसे पहले हैं राघव मलिक, दिल्ली के एक बहुत अमीर बिजनेसमैन। फिर है उनका वफादार नौकर राजू, जो हरियाणा वाले फार्म हाउस की देखभाल करता है। और दिल्ली में है राघव की पत्नी मोहिनी। बस यही तीन लोग जिनके रिश्ते एक ऐसी साजिश में उलझने वाले हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, इस कहानी की एक बहुत जरूरी बात है, राघव और राजू के बीच का रिश्ता। राजू जब सिर्फ 20 साल का था तब से राघव के लिए काम कर रहा था, मतलब 10 साल की वफादारी। और इस वफादारी ने एक ऐसा विश्वास बनाया था जो अटूट लगता था, या कम से कम राघव को तो ऐसा ही लगता था। अब कहानी में एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली चीज होती है। बिजली विभाग से एक नोटिस आता है। नोटिस में लिखा था कि इलाके में हर रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक बिजली नहीं रहेगी, पावर कट होगा। ये छोटी सी जानकारी आगे चलकर कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली थी। और फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। राघव को राजू का फोन आता है और राजू की कांपती हुई आवाज में ऐसा खौफ था कि राघव एक पल में समझ गया कि कुछ बहुत बहुत गलत है। राजू की बस एक लाइन और कहानी का पूरा माहौल ही बदल गया। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, वो हिस्सा जहां से असली खौफ शुरू होता है। अब तक जो सिर्फ राजू की बातें थीं, वो अब हकीकत में बदलने लगती हैं। राजू ने राघव को फोन पर जो बताया वो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा था। उसे लग रहा था कि कोई अनदेखी ताकत उसका पीछा कर रही है। फिर उसे खिड़की में एक हंसता हुआ चेहरा दिखा और फिर ठीक 9 बजे जैसे ही बिजली गई, उसने अपने ठीक बगल में एक लंबी बिना सिर वाली औरत को खड़ा देखा। ये सुनते ही राघव फौरन फार्म हाउस के लिए निकलता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसका स्वागत करने वाला राजू नहीं था। राजू तो अस्तबल के एक कोने में दुबका हुआ कांप रहा था और उसने जो कहा उसने राघव के भी होश उड़ा दिए। मालिक, वो आपके ठीक पीछे खड़ी है। अब राघव ने पहले तो सोचा कि ये राजू का वहम होगा, डर होगा, लेकिन बहुत जल्द उसके साथ भी अजीब चीजें होने लगी। अचानक कांच टूटने की आवाज, कहीं से आती डरावनी हंसी और फिर ठीक 9 बजे अंधेरा, बिजली चली गई। उसने भागने की सोची, लेकिन कार की चाबियां तो घर के अंदर रह गईं। और जब वो हिम्मत करके अंदर गया तो रसोई में उसे कुछ ऐसा दिखा कि वो सदमे से वहीं बेहोश हो गया। तो इस मोड़ पर कहानी एकदम पीक पर है। राघव बेहोश पड़ा है, राजू बुरी तरह डरा हुआ है और फार्म हाउस में एक भयानक साया घूम रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फार्म हाउस सच में भूता है या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा,
वो हिस्सा जहां ये भूत प्रेत की कहानी अचानक एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बदल जाती है। यहां सच सामने आता है और यकीन मानिए वो सच किसी भी भूत से कहीं ज्यादा डरावना है। राघव को होश आता है। रात के 2:50 हुए थे। बिजली आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और उसी अंधेरे में उसे एक आदमी के फोन पर बात करने की आवाज सुनाई देती है। राघव चुपचाप सांस रोके वो बातें सुन रहा था जो शायद उसे कभी नहीं सुननी चाहिए थी। और फोन पर जो शब्द कहे जा रहे थे उन्होंने एक झटके में सब कुछ साफ कर दिया। ये कोई भूत नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। फोन पर बात करने वाला राजू था और लाइन के दूसरी तरफ थी राघव की पत्नी मोहिनी। तो अब पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जो कहानी एक हॉरर स्टोरी लग रही थी वो असल में राघव की अपनी पत्नी मोहिनी और उसके वफादार नौकर राजू की एक भयानक प्लानिंग थी। उनका मकसद राघव को इतना डराना कि उसकी दिल की बीमारी की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए। और इस पूरी साजिश के पीछे की वजह क्या थी? सिर्फ एक शब्द, लालच। मोहिनी ने राजू को राघव की करोड़ों की प्रॉपर्टी में से सिर्फ 5% का लालच दिया था, जबकि बाकी 95% वो खुद हड़पना चाहती थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे कहानी तो अब शुरू होती है। अब आता है दूसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब हमें लगता है कि बेचारा राघव शिकार है, तब असली शिकारी अपना नकाब उतारता है। जैसे ही 3 बजे बिजली आती है, राघव उठता है और राजू को दबोच लेता है। तभी मोहिनी का फोन आता है और राघव बड़े आराम से उसे कहता है कि फार्म हाउस आ जाओ, सब कुछ शांति से निपटा लेंगे। और फिर वो राजू की तरफ मुड़कर ये खौफनाक बात कहता है जिससे साफ हो जाता है कि इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है। राघव ने एक ही चाल में पूरी बाजी पलट दी। उसने राजू को एक नया ऑफर दिया। मोहिनी के 5% के बदले प्रॉपर्टी का 10%। लेकिन शर्त सिर्फ एक थी कि जैसे ही मोहिनी फार्म हाउस के अंदर कदम रखे, राजू उसे खत्म कर दे। और राजू लालच में आकर वही करता है। जैसे ही मोहिनी फार्म हाउस पहुंचती है, राजू उसकी हत्या कर देता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर मजाक था। राघव राजू को देखकर सिर्फ मुस्कुराता है और फिर उसे बताता है कि ये फार्म हाउस ये तो वो 1 हफ्ता पहले ही बेच चुका है। वो तो बस यहां अपना बचा कुचा सामान लेने आया था। मतलब जिस करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए मोहिनी मर गई और राजू कातिल बन गया, वो प्रॉपर्टी राघव की थी ही नहीं। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा देखते हैं कि इस लालच के खेल का अंजाम क्या हुआ। कहानी का अंत बहुत ही भयानक है। मोहिनी मारी जा चुकी है। पुलिस के लिए ये एक अफेयर का केस था जो गलत हो गया। राजू जब उसे एहसास होता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तो वो भी आत्महत्या कर लेता है। और राघव इस पूरी कहानी का असली विलन एक बेचारा पीड़ित पति बनकर साफ बच निकलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि जिसे हम शिकार समझ रहे होते हैं, असल में असली शिकारी वही होता है? और क्या सबसे बड़ा खौफ वाकई में इंसानी लालच ही है, जो किसी भी भूत या आत्मा से कहीं ज्यादा भयानक है?